अस्सलाम वालेकुम। आप सब देखने वालों को खुश आमदीद। आज ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा शुरू में, क्योंकि वक्त कम है और मुझे शिकायतें आती हैं कि आपकी वीडियोस लंबी होती जा रही हैं। तो जनाब, इसके लिए माजरत। पाकिस्तान के टुकड़े करने की तरफ एक और कदम उठाया गया इस इलेक्शन के नताइज को चुरा कर, और उसके बाद ढिठाई से उस पर कायम रहकर उसके नतीजे में होने वाली जो मीडिया, ख़ास तौर से इंटरनेशनल मीडिया में हलचल है, और जैसे इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, ख़ास तौर से अभी जो पीटीआई ने कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बैनुल अक़वामी मीडिया को उसमें मदऊ किया, उसने इस सारे खेल की कली खोल के रख दी है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और बात करूँगा। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान कैसे जुड़े हुए हैं, उसी सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। दूसरी जंग अज़ीम से कबल दुनिया के हालात बिल्कुल ऐसे ही थे जो आजकल आपको दिखाई दे रहे हैं। 1929 से यूरोप और बरतानिया समेत अमेरिका के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। 1929 में बेरोज़गारी तकरीबन 30% तक जा पहुंची थी। अशियाएं सिर्फ पहले महंगी हुई और फिर मार्केट से नापैद हो गई। दूसरी जंग अज़ीम शुरू होने से पहले दुनिया की करेंसी डॉलर नहीं बल्कि बरतानवी पाउंड थी, और ये कहा जाता था कि ताजे बरतानिया का सूरज कभी गरूब नहीं होता और पाउंड हमेशा एक रिज़र्व करेंसी के तौर पे कायम रहेगा, क्योंकि वो एक सुपर पावर है। अब यहाँ पे मैं ठहरूंगा और आपसे पूछूंगा कि अमेरिका के हालात ऐसे ही नहीं होते जा रहे। बरतानिया ने जब देखा कि वो डूब रहा है तो अमेरिका को कुर्सी और करेंसी सौंपी, और उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम छेड़ दी गई। सारा सिस्टम जो फेल हो रहा था उसे गिरा दिया गया, सब ख़त्म करके एक नया निज़ाम और नई करेंसी और एक नई सुपर पावर मुतारिफ कराई गई। सो अब भी यही होने जा रहा है। पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है? तो जनाब, पाकिस्तान का महल वकू जो है, जो इसका जोग्राफिया है, वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान और चीन आपके हमसाए हैं। रूस भी ज़्यादा दूर नहीं है। और अमेरिका के मुकाबले में इस वक्त कौन सी ताकतें खड़ी हो रही हैं? भारत, चीन और रूस। तो सारी बात है, इन पर नज़र रखने के लिए, इनको काबू करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? अमेरिका को कभी भी यह कबूल नहीं है कि कोई उसके मुकाबले पर खड़ा हो और उससे आगे निकलने की पोजीशन में आए। यूरोप इस वक्त एक मर्द बीमार है जो किसी वक्त भी अपनी मौत से दो चार हो सकता है। जर्मनी, जो यूरोप की सबसे ताकतवर मईशत थी, उसे भी अमेरिका खुद घुटनों पर लेकर आया, ख़ास तौर से जब उसे रूस से गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम को उड़ा दिया और यह एहसास दिलाया कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो कुछ अच्छे अंजाम को नहीं पहुंचेगा। ये गैस पाइपलाइन उड़ाने से पहले जर्मनी की मईशत ठीक ठाक थी। अब जर्मनी की और बाकी यूरोप की मईशत सिर्फ इस गैस सप्लाई के मुनक़ता होने से, और उस पर मुस्तज़ाद ये कि अब उनको अमेरिका ने मजबूर किया है कि अब 400% ज़्यादा कीमत पे हमसे गैस ख़रीदेंगे, और वो मजबूर हैं ये सब करने पे। तो ये सब उसी सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। इस सारी वारदात पर जो जर्मनी के साथ और यूरोप के साथ खेली गई है, इसके ऊपर तो खैर मैं एक और व्लॉग अलग से करूँगा, क्योंकि वो अपने आप में एक और दास्तान है। अब वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का अहम तरीन ख़ित्ता बलोचिस्तान बनता है, जहाँ गवादर है, सोना, तांबा, गैस और तेल के ज़ख़ायर हैं। यहाँ अमरीकी बेस इस सारे ख़ित्ते में ताकत का तवाज़न बदल सकती है। लेकिन इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। तो फिर अमेरिका के पालतुओं को पाकिस्तान में हरकत में लाया गया, और बाकी सब आपके सामने है। और फिर सिर्फ इसी पर बस नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान तोड़ने का पूरा मंसूबा हरकत में आ गया। फ़ौज के जर्नैल इसमें सबसे वाज़ेह किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन एक और बहुत ही तशवीशनाक खबर जो कि कर्नल अकबर हुसैन ने दी है, वो ये है कि पाकिस्तान का ज़्यादातर असलहा और गोला बारूद यूक्रेन को अमेरिका के ज़रिए बेच दिया गया है, और तकरीबन 900 मिलियन डॉलर की रकम के एवज़ किया है, और सारी रकम हज़म भी कर गई ये लोग। जो सारा रिवायती असला जो रिवायती जंग में इस्तेमाल होता है, गोला बारूद, गोलियाँ, मोटर शेल, टैंक के गोले, तोप के गोले, आर्टिलरी शेल्स, वो कहते हैं कि जनाब इसमें से तकरीबन 90% हमने सारा यूक्रेन को बेच दिया है। अब अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन का असला है। और जो लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं जी, हम एटमी असला इस्तेमाल कर लेंगे, या वो तो हमारे पास है ही, तो वो बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं। इतना आसान नहीं है एटमी असला इस्तेमाल करना।
بہرحال یہ گیم پوری دنیا میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس سال گرمیوں کے موسم تک کا ٹائم ہے، جو میرا تجزیہ ہے کہ گرمیوں تک 2024 جون جولائی تک آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں معاشی اور سفارتی خاموشی طاری ہو جائے گی. معاشی ترقی بالکل سکوت میں، ٹھہراؤ میں آ جائے گی. کوئی بھی ملک سمیت امریکہ کے پازیٹیو میں نہیں جائے گا، نیگیٹو میں، الٹا ترقی کا انڈیکس گرے گا. سفارتی تعلقات دوسرے ممالک کے آپس میں، خاص طور سے یورپ اور روس کے، امریکہ کے اور چین کے، یہ بہت بری طرح بگڑیں گے. بھارت کے تعلقات پہ بھی اثر پڑے گا دوسرے ممالک سے، اور یہی سب سے بڑا نشان ہوگا کہ جنگ اب کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.